मैंने लिटरली कंपनीज में जाके कहा है कि हम कॉमेडी बेचते हैं। We can even make the Ramayana sound golden. Like I think the investment banker will probably narrate the Ramayana as something like many accounting years ago. ये हैं देश के नंबर 1 कॉर्पोरेट कॉमेडियन और बोर्ड रूम कॉमेडी के फाउंडर विक्रम रामावतार पोद्दार, जो कॉर्पोरेट जोक्स के जरिए ऑफिस के बोरिंग कल्चर को ब्रेक करके एम्प्लॉइज को ठहाके मारने पर मजबूर कर देते हैं। How many people from the suburbs make some noise? देखा गरीबी में कितना एंथुसियाज्म। कंपनी में लोग बहुत बोर होते हैं तो हमने सोचा कि कुछ कॉमेडी भी हो जाए, तो उसी ख्याल से कंपनी को स्टार्ट किया है। और इस कंपनी में हम कंपनियों के लिए कॉमेडी शो करते हैं, जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए उनको एंटरटेन भी करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग भी करते हैं, उन्हें चीज़ें सिखाते भी हैं। हम कॉमेडी के माध्यम से यही चाहते हैं कि आप जिनसे भी बात करो, जो आपके काम करने वाले हो, आपके ग्राहक हो, आपके पार्टनर हो, उन सब के साथ आपका एक कनेक्शन भी बनी रहे और उनसे आपका दिल का एक रिश्ता भी जुड़ जाए और काम भी अच्छे से हो। This UK-based company, and I swear I'm not making this up. When the white CEO came down to India to welcome him, there was a live fucking elephant outside the office to give him the true Indian experience. बोर्डरूम कॉमेडी का आइडिया तो मैं यही कहूँगा, एक तरीके से जो सब कुछ ज़िंदगी में हुआ है, जो चीज़ें मैंने की है, जो पिताजी ने सिखाया है, उसी सोच से एक तरीके से आप समझ लें कि कॉर्पोरेट कॉमेडी की भी मतलब शुरुआत ऐसे ही हुई है। ऐसा तो नहीं सोचा था इसको बिजनेस बनाएंगे, भैया हमने तो जो भी किया है जिंदा रहने के लिए किया है, घर नहीं जल जाए उसी के लिए किया है। लेकिन कोई भी सफर चुनौतियों के बिना पूरा नहीं होता। ऐसा ही कुछ विक्रम के साथ भी हुआ जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। मैंने बहुत ही कम उम्र में ऐसी अमीरी देखी है जो उस वक्त में किसी ने नहीं देखी थी, और फिर उसी टाइम में ऐसी गरीबी भी देखी है जो किसी ने नहीं देखी है। तो मेरे इस ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी कभी जब घर में आग लग जाती है ना, तो महल और झोपड़पट्टी में कोई खास फ़र्क नहीं रह जाता। पैसा एक चीज़ होती है, लेकिन पैसे के आने और जाने से जो आपको सीखें मिलती है वो मुझे बहुत मिली है। जिनके घर में बच्चों के साथ जाके खेला हूँ, उन्हीं के बच्चे मुझे कॉल करके बोलते थे कि बोल पैसे निकाल बाप को, नहीं तो माँ को उठा के ले जाएंगे। कॉमेडी इमोशन से आती है, तो मैं यही पूछता था क्या चीज़ से लोग गुस्सा होते हैं, क्या चीज़ से खुश होते हैं, क्या चीज़ से परेशान होते हैं। अगर आप वो सारा चीज़ लेके उसके ऊपर अगर मजाक करोगे तो आदमी को भी अरे ये इंसान तो मेरे दिल की बात बोल रहा है, और बोल रहा है जो मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी नौकरी है और ये तो कॉमेडी करते हैं। साल 2015 में शुरू हुई इस कंपनी का टर्नओवर आज 50 लाख से भी ज्यादा का है। बिजनेस मॉडल को जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि देखो कुछ भी फिक्स नहीं होता है। मैंने काफ़ी लोगों को रखा है ओवर द इयर्स। कुछ लोग कंटेंट में सपोर्ट करते थे, कुछ मार्केटिंग में करते थे, कुछ सोशल मीडिया में। मैं हमेशा लोगों को चीज़ें सिखाता ही आ रहा हूँ। मैंने अपने स्कूल में कंप्यूटर्स भी सिखाया है, टोस्ट मास्टर्स में भी मैं काफ़ी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लेता था। आज के कॉमेडियंस क्या सब यूट्यूब पे देख के सीख रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कॉमेडी सीखना चाहते हो या कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, वो आपको लाइव देखनी पड़ेगी। You guys have heard this expression, अगर सुबह को भूला अगर शाम को जैसे भूला नहीं कहते। तो अगर शाम का पिया हुआ आदमी सुबह कोई भूल जाए तो उसे भूला नहीं, उसे बेवड़ा कहते हैं गाइस। खुद को ना कोस इस तरह, तूफान तो आएंगे, सैलाब बहा कर ले जाएंगे, पर इसी उफनते सागर में कश्ती चलानी है, तट पर पहुंचाना है। क्योंकि सच करीब से दिखता है